आप हमारे भाई हैं, सारे के सारे आप हमारे भाई हैं। मुझसे ज़्यादा इन बच्चों से किसी ने प्यार किया है? इसलिए कि मेरा ये नज़रिया है कि इनमें सारे झूठे नहीं होते, सारे ज़िद्दी, कुछ हक के तलबगार भी होते हैं। तो जो हक का तलबगार है हमारा मुखातब वो है, जो ज़िद्दी है वो हमारा मुखातब ही। शरीयत ने भी उसको मुखातब, नबी पाक से भी फरमाया कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, महबूब आप का काम सिर्फ क्या है, पहुंचा देना है। बाकी जिसने नहीं मानना उसने तो नबी पाक की बात सुन के नहीं मानी। उन्होंने तो कैमरे लगाने के मुतालबे किए कि हमें दिखाएं, हमारे सामने फरिश्ते नाजिल होंगे तो हम मानेंगे। इसी तरह कल का मुनकिर भी ये कहता था कि हमारे सामने फरिश्ते नाजिल होंगे तो हम मानेंगे। आज का मुनकिर भी ये कहता है कि हमारे सामने कैमरे में रिकॉर्ड होगा तो मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। तो कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड होगा? फरिश्ते तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु भी फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। भाई फरिश्ते आते हैं शब कदर में, कुरान का बयान है, आते हैं हर शब कदर में आते हैं। कितनी रातें हैं? आखिरी ताक रातें हैं अशरे की। तो कैमरे लगे हैं आजकल को हर मस्जिद में कैमरे लगे हैं, तो ज़रा कैमरे लगाए जाएं किसी रमज़ान की आखिरी ताक रातों में। कि कुरान में तो आया है कि कैमरा जो है ना वो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो ज़रा शब कदर में कोई फरिश्ते नाजिल होते दिखाएं, कैमरे में नज़र आएंगे तो हम मानेंगे। कल को ये मुतालबा शुरू कर दें। तो कैमरे में कभी किसी को फरिश्ता नज़र आया? 70,000 सुबह आते हैं हुजूर की खिदमत में, 70,000 शाम को फरिश्ते आते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कभी किसी ने देखा है फरिश्तों का? तो जिन्हें कैमरे पर यकीन है उन्हें कैमरे वाला ईमान मुकाम हो। हमें कैमरे पर यकीन नहीं, हमें मुस्तफ़ा करीम के फरमान पर यकीन है। युमिनून बिल गैब हैं, गैब वाले हैं, बिन देखे मानने वाले हैं। पूछ पूछ के मानने वाला, देख देख के मानने वाला ईमान वाला नहीं होता। इसलिए हुजूर ने जब भी जो इरशाद फरमाया सहाबा ने बिला तअम्मुल माना, दलील नहीं मांगी। हज़रत आयशा से कहा हादा जिब्रील, ए आयशा ये जिब्रील है, युक़रिउ के अस्सलाम, ये आप पर सलाम कह रहे हैं। तो हज़रत आयशा कहती हैं या रसूलल्लाह मेरा भी उनको सलाम कीजिए। तो फरमाती हैं हुजूर देखते थे, हमें नजर नहीं आता था लेकिन हम मानते थे। फरिश्ता नजर भी आया, मुस्लिम में रिवायत है, बुखारी में भी रिवायत है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, जो एक बंदा आया हैं जी, जिसके स्याह काले बाल थे, स्याह सफ़ेद लिबास था, और ला युरा अलैहि असर सफ़र, उस पर सफ़र की कोई अलामत भी, बिल्कुल नया, और हम में से कोई उस बंदे को जानता भी नहीं था, ऐसे नौजवान को। तो वो आए और हुजूर के सामने ऐसे बैठ के, घुटने के सामने घुटने रख के अदब के साथ बैठ गए। सीखने का अदब यह है कि दो जानू होकर हुजूर के सामने बैठ गए, और फिर उन्होंने सवालात किए, हुजूर ने जवाब दिए। लंबी हदीस है। आखिर में जब हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा कि उमर जानते हो अतदरी मन साइल, ये सवाल करने वाला कौन था, जानते हो? तो हज़रत उमर का जवाब है अल्लाह व रसूलुहु आलम। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे तारीख़ इस्लाम की किताबों में, हदीस की किताबों में एक मौका दिखा दें कि सहाबी से हुजूर ने पूछा हो कि जानती हो ये क्या है, तो सहाबी ने ये कहा हो या रसूलल्लाह सिर्फ अल्लाह जानता है। सहाबी जब भी कहते थे कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है और उसके रसूल जानते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह जानता है। हत्ता कि उन्हें जो पता होता था उसके बारे में भी यही कहते थे। भाई हुजूर ने पूछा ये दिन कौन सा है, तो पता था ये दिन कौन सा है, तो फरमाया अल्लाह उसका रसूल जानता है। शहर कौन सा है, अल्लाह रसूल जानता है। महीना कौन सा है, अल्लाह उसका रसूल जानता है। ये सहाबा वाला ईमान है। इसीलिए अल फदलु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है जिसे दुश्मन भी माने। हमारे छोटे मिर्जा साहब ये कहते हैं कि अगर सहाबा वाली अकीदत किसी ग्रोह में है, सहाबा वाली अकीदत जो नबी पाक के साथ होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, वो अहले सुन्नत बरेलवी हज़रात में है। हम कहते हैं सहाबा वाली सिर्फ अकीदत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दें, हमारे साथ बैठें,
हम आपको बताएंगे कि सहाबा वाला अकीदा भी हमारे पास है, सहाबा वाली अकीदत भी हमारे पास है, सहाबा वाली नमाज भी हमारे पास है। क्योंकि हम पहली सदी के मुसलमान हैं। कब से हैं? पहली सदी 23rd हिजरी से यहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं। इस्लाम आ चुका, सहाबा ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया, सहाबा के हाथ पर हम मुसलमान हुए। इसलिए कोई बंदा भी सन 47 के अलावा जो मुसलमान है, 47 वाले भी जो आए हैं तो वो भी मुसलमान ही आए हैं ना वहाँ से। हाँ, कुछ लोग हैं जो 47 में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, ठीक है, उन अल्लाह ताला उनको ईमान को कबूल करे, उनकी नस्लों को मुसलमान रखे। लेकिन मुसलमानों की जो अक्सरियत है यहाँ पर, चाहे वो हिंदुस्तान से आए हैं या यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, आप उनसे पूछें कि आप कब से मुसलमान हैं, तो आपको बताएंगे हम तो नस्लों से मुसलमान हैं। तो हमारा पहली सदी का रिकॉर्ड है। कब का है? पहली सदी से हम मुसलमान हैं। नबी पाक भी पहली सदी हिजरी में है, कुरान पाक भी पहली सदी हिजरी में नाजिल हुआ, सहाबा भी पहली सदी हिजरी में है, आले बैत भी पहली सदी हिजरी में है, ताबिईन भी पहली हिजरी में है, सदी हिजरी में है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा भी पहली सदी हिजरी में है और हम भी पहली सदी हिजरी में हैं। इसलिए किसी फिरके की हम फिरका नहीं, हम जमाअत हैं। हम क्या हैं? फिरका कहते हैं। खुद छोटे मिर्जा साहब की अपनी जबान से तारीफ अल फिरक कहते हैं, जमात से अलग होने वाले को, टूट के अलग होने वाले को। जो मुसलमानों की कसीर तादाद में पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, और एक बंदे को एहसास हुआ कि ये मुसलमान सही अमल नहीं करते, तो उसने अलग से अपना क्या बना लिया? फिरका बना लिया, अलग उसने अपने एक सोच बना ली, टूट के अलग होने वाला, जुदा होने वाला। तो हम तो पहली सदी से नमाज भी एक पढ़ रहे हैं, अकीदा भी हमारा एक है, नजरिए भी हमारे एक। पहली सदी हिजरी से। इसी मैं पेश करता हूं अपने आप को कि जिस शख्स को ये कहना हो, उसको ये दावा हो कि भाई हमें ये कहता हो कि आप तो नए हैं, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी तो 1924 के हैं, तो हम कहते हैं नहीं, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जिस नजरिए का दिफा किया है, वो नजरिया इमाम अहमद रज़ा खान से पहले मौजूद था या नहीं था। मसलन इमाम साहब कहते हैं कि भाई मज़ारात बनाने जायज़ हैं, तो मज़ारात का वजूद आला हज़रत से पहले है या नहीं है? आला हज़रत से पहले मज़ारात थे कि नहीं थे? आला हज़रत जहां नहीं गए, सारी जिंदगी गए ही नहीं, वहां भी मज़ारात हैं या नहीं है? हैं ना। मिलाद हुजूर से आला हज़रत से पहले था। तो जो हमारे नजरियात हैं, ये तो गैर भी मानते हैं। गैर मुकल्लिदीन के मौलवियों ने अपने किताब में लिखा कि जो अकायद पुराने मुसलमानों के हैं वो वही अकायद हैं जो जिन्हें आज बरेलवी कहा जाता है। यहां पे बरेलवी कहते हैं, अरब में सूफी कह देते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। नाम पहचान के लिए मुख्तलिफ लोगों ने पहचान बनाई है, हुकूमतों ने अपने अपनी पहचान बनाई है। हम कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम मुसलमान हैं, पहली सदी हिजरी से हैं, हम जमात हैं, फिरका नहीं है। जमात होती भी क्या है? ज्यादा है और पुरानी भी होती है, और जो फिरका होता है वो नया भी होता है और थोड़ा भी। आज पूरी दुनिया का आप एनालिसिस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान कौन से हैं? हर सदी का सर्वे करा लें कि हर सदी में जिन मुसलमानों की तादाद ज्यादा रही वो मुसलमान कौन से हैं। आज जिस बुजुर्ग की उम्र 70-80 साल है, उनसे पूछिए कि जब आप 5 से 10 साल के थे तो उस वक्त आपके ने ये चीजें देखी थी, वो कहेंगे कि हमने नहीं देखी। और आपके वाले साहब ने, तो वो कहेंगे हमारे वाले साहब ने तो कुछ भी नहीं देखा था, वो तो सारे मुसलमान एक थे। तो मुसलमान एक थे, मुसलमानों में तफरका पैदा करने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए फिरके बनाए गए। अंग्रेजों ने बाकायदा तौर पर लोगों को प्रमोट किया, बड़े मिर्जे को भी अंग्रेजों ने प्रमोट किया और छोटे मिर्जा साहब को भी वही प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि मकसूद क्या होता है? मुसलमानों में फितना पैदा करना। तो हम फिरका नहीं हैं, हम जमात हैं, और पूरे का मुसलमानों का कसीर तबका कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगा और उसको फॉलो करना जरूरी है। इस पर दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा
नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जब तुम देखो कि इख्तिलाफ ज्यादा हो रहा है तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करना शुरू कर दो बस। तो पहली सदी से लेकर आज तक का पूरा एनालिसिस करें कि सबसे बड़ी जमात कौन सी है, आले सुन्नत है। जितने भी फिरके बने हैं वो हमसे बने हैं। किसी भी फिरके का रिकॉर्ड चेक करें, कुछ लोग कहेंगे हम अहले हदीस हैं, उनसे पूछे कि अहले हदीस कब आए हैं, वो आपको बताएंगे कि 1890 में, 1819 में, 79 में हमारी बुनियाद रखी गई। मलका विक्टोरिया से हुसैन बिन बटालवी साहब ने कहा कि हमें लोग वहाबी कहते हैं, आप हमें अहले हदीस का टाइटल दें। तो रजिस्टर्ड अहले हदीस विक्टोरियंस जिन्होंने मलका विक्टोरिया से सर्टिफिकेट लिया, तो ये 18वीं 19वीं सदी की बात है। देवबंद हजरात का पूछ रहे हैं कि वो कब से हैं, तो वो कहेंगे कि 1911 से आए हैं, पहले सब एक थे। आज भी जो यहाँ पे अहले हदीस है या देवबंदी है या अहले तशी है या किसी भी और को फॉलो करता है, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर लें, वो पहले पीछे क्या निकलेंगे, आले सुन्नत निकलेंगे। अहले शाह साहब की कुर्सी रखी जी। अच्छा अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि जितने भी अहले तशी हैं आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उनके आबा अजदाद क्या थे, सुन्नी थे। देवबंदियों की देखें तो क्या थे, अहले हदीसों की देखें तो क्या थे। छोटे मिर्जा साहब क्या थे पहले खुद 35 साल तक, उनके वाले साहब आज भी अहले सुन्नत हैं, ठीक है, उनकी वालदा भी अहले सुन्नत हैं। 11वीं शरीफ उनके घर पकती पकाई जाती है आज भी। ये क्या वजह है कि जो भी फिरका है पीछे हम हैं। छोटे मिर्जा साहब ने एक दिन कहा था कि भाई ये जो बड़ा मिर्जा है ये भी तुम्हारे बाबों की जायज औलाद है। मैंने कहा जी आप भी हमारी जायज औलाद हैं, आप कौन सी नाजायज औलाद हैं, आप पहले क्या थे, सारे हमारी औलाद हैं, कोई भी हमसे, हम सब के पीछे खड़े हैं, इसीलिए कि हम जमात हैं। नबी पाक ने क्या फरमाया कि इस उम्मत की 80 सफ़े होंगी। टोटल कितनी सफ़े होंगी क़यामत में, 120, और उसमें उम्मत मोहम्मद की जो सफ़े होंगी वो कितनी होंगी, 80। टोटल 120 और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तादाद होगी कितनी सफ़े होंगी, 80 सफ़े होंगी। अब अगर मज़ारात पे जाना शिरक है, मिलाद मनाना बिदअत है और हम सारे बिदती हैं, अगर ये मान लिया जाए तो पूरी दुनिया में मज़ारात हैं। फ़लस्तीन में, यमन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, रूस में, हर तरफ जाएंगे। 6 किताबें लिखने वाले 6 के 6 बाबे, इन सब के मज़ारात मौजूद है। इमाम बुखारी का मज़ार मौजूद है, ऊपर गुंबद बना हुआ है। लोग शादी करते हैं तो वहां पे जो दुल्हन और दूल्हा को बरकत के लिए लेके आते हैं, वहां पे मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में भी जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज वही पढ़ी जाती है जो हम पढ़ते हैं। तो जनाब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई हम जमात हैं, जमात, हम फिरका नहीं हैं। फिरका जमात से अलग होने वाले को कहते हैं। लिहाजा जितने फिरके बने हैं वो सारे हमसे बने हैं, हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन सारे जोर लगाकर भाई मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदिया का वली अहद है, उसका वीडियो बयान मौजूद है कि हमने अमेरिका के कहने पर पूरी दुनिया में वहाबियत फैलाई, मदरसे बनाए, मस्जिदें बना बना के दी। पहले मस्जिदें नहीं होती थी, 50 साल पहले, 100 साल पहले यहाँ पे कोई गैर मुकल्लिद की मस्जिद ये जितनी बनी है सऊदिया के पैसे से बनी है। अब सऊदिया वालों को भी पता चल गया कि ये तो किसी इमाम को नहीं मानते, वो तो किसी एक इमाम को मानते। तो एक सेठ ने वहां पे मुझे खुद बताया था कि मैंने पाकिस्तान में पैसा ज़ाया किया, मैं समझता था कि ये तौहीद वाले हैं,
बाद में पता चला ये तौहीन वाले हैं, तो मैंने वहां पे मस्जिद बना के दी थी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जितने फिरके बने हमसे बने, सारे जोर भी लगा रहे हैं, और अब एक जेल में फिरकी है जो ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रही है कैमरे के सामने, तो सारे जोर लगाकर भी हमें नहीं घटा सके। आज भी मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, तो मैं जिस रास्ते में जो भी इलाका आता था तो मैं खुद गिनता रहा, मस्जिद भी गिनता रहा, घर भी देखता रहा, मदरसे भी देखता रहा, तो हर तरफ सुन्नी ही सुन्नी थे। जिस तरफ निकल जाए हम ही हम हैं। क्या वजह है कि हम नए भी नहीं पुराने हैं, थोड़े भी नहीं ज्यादा हैं। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी, और अगर मज़ार पे जाना, मिलाद मनाना और जो मामलात हम कहते हैं इनको शिरक और बिदअत कहा जाए, शिरक और बिदअत कहा जाए, तो फिर उम्मत की अक्सरियत क्या हो गई है? गुमराह है, नऊज़ बिल्लाह, इनके बकौल। और वो क्या है? मुशरिक है। तो अगर ये सारी की सारी उम्मत मुशरिक है तो फिर क़यामत में 80 सफ़ें किसकी होंगी? क्योंकि मैं पंजाबी में कहूंगा कि 80 विच्चों अगर 80 निकल गए, या वहाबिया, वहाबियो सारी जितनी किस्में हैं, शियो जितनी किस्में हैं, और वहाबियत और शीयत का दोनों का के मिलाप से पैदा होने वाला छोटा मिर्जा, सारे रल के तुसी 80 विचों अगर, तवज्जो करनी वैसी, 80 विचों अगर 80 निकल गए तो तुसी सारे रल के बदमजहब एक सफ भी नहीं बढ़ा सकते। सुभान अल्लाह, ढिली होगी थोड़ी। 80 विचों अगर 80 निकल गए तो तुसी सारे रल के एक सफ भी तुहाडे कोलों बनदी नहीं जे। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से लेकर आज तक जो हमारा अकीदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि एक बंदे किसी को शौक हो तो वो कैमरा लगा ले, सामने बैठ जाए। अब तो 15 सदियां होने वाली हैं इंशाअल्लाह, तो हम पूरी 15 सदियों का रिकॉर्ड पेश करेंगे। मैं मौलवी हसन रजा पूरी 15 सदियों से अकीदा अहले सुन्नत हर सदी से साबित करूंगा। जिस बंदे को शौक हो वो आ जाए। अब नई चीज क्या है जिसे असल में नबी पाक ने बिदअत कहा है? वो है नया अकीदा, वो है नई नमाज, वो है नया नजरिया। क्या जी? अब देखिए, एक ग्रोह है जो बड़े मिर्जा को फॉलो करता है, ठीक है? उन्हें क्या कहा जाता है? मिर्जई कादियानी। एक दफा हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा, भाई, उन्होंने कहा जी हमने मुनाजरा वगैरह करना है। तो उनका जो उनकी तरफ से मुकर्रर शुदा बंदा था, मुरब्बी, उससे हमारी बात हुई। हमने उससे पूछा कि हम आपको क्या कहें, मुखातब कैसे करें? उसने कहा जी आप हमें मुखातब करें कि हम अहमदी हैं। हमने उनसे पूछा कि ये अहमदियत क्या है, अहमदियत क्या है? उसने कहा जी कि अहमदियत है हकीकी इस्लाम, अहमदियत हकीकी इस्लाम को कहते हैं। हमने उनसे पूछा कि ये जो अहमदियत है ये कब से है, इसकी इब्तदा कब हुई, अहमदियत की इब्तदा कब हुई? तो उसने जवाब दिया कि 1899 में, 1889 में बड़े मिर्जा ने सबसे पहले बैत की थी, पहली बैत। तो उस वक्त सदी कौन सी थी? कहते 14वीं सदी थी। तो मैंने कहा भाई इस्लाम कब से आया, इस्लाम कब आया? तो कहता है 1400 साल पहले। मैंने कहा इस्लाम आया 1400 साल पहले और ये हकीकी इस्लाम आया 1400 साल के बाद, ये थोड़ा लेट नहीं हो गया? इस्लाम 1400 साल पहले है, आप कहते हैं हम 1899 से हैं। छोटे मिर्जा साहब से हमने पूछा कि आप कब से हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी हम ओनली मुस्लिम हैं। क्या है? ओनली मुस्लिम हैं। तो मैंने कहा ये ओनली मुस्लिम क्या होता है? वो कहते हैं ये रियल इस्लाम है, रियल मुसलमान है।
तो मैंने कहा ये मुसलमान कब से है? उन्होंने कहा जी 14 सदियों से। तो मैंने कहा मुसलमान 14 सदियों से हैं और ओनली मुसलमान आया 1400 साल पहले और ओनली मुस्लिम आप कब आए? तो कहा जी 2008 से दावत का काम शुरू किया। तो मैंने कहा इस्लाम है 1400 साल पहले और ओनली मुस्लिम आया 2008 में, 1400 साल के बाद। ये तो ज्यादा लेट हो गया है, ये तो बहुत लेट। लिहाजा हिस्ट्री पूछें कि आप कब से हैं। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक का मौजज़ा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आना। आप खत्म नबूवत के ताज पहनकर तशरीफ लाए, आप ताजदारे खत्म नबूवत हैं। मेरे आपके आका व मौला ताजदारे खत्म नबूवत हैं। खत्म नबूवत का ताज पहनकर आप तशरीफ लाए। आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी, कोई रसूल, कोई दरवाजा खोल के कोई नया नाम रख के नहीं आने वाला। क्यों? मिर्ज़ाइयों ने कहा होना तो यह चाहिए था कि भाई नबी आना चाहिए था। पहले जितने नबी आते थे वो तालीमात लेके आते थे, वो तशरीफ ले जाते, फिर कौम बिगड़ जाती, फिर अल्लाह ताला इस्लाह के लिए नया नबी भेज देता। तो चाहिए तो यह था कि नबी आते रहते ताकि उम्मत में इख्तलाफ के फैसले होते रहते। तो आप पर खत्म नबूवत क्यों की गई? क्यों की गई खत्म नबूवत? आखिरी नबी आपको क्यों बनाया गया? हालांकि ये बात भी कोई नहीं, खत्म नबूवत मानते भी हैं कि हम खत्म नबूवत नबी पाक को आखिरी नबी मानते भी हैं और फिर अपने काने को नबी बनाते भी हैं। 2-3 बातें करते हैं। तो नबी तो आना चाहिए था। तो हुजूर ने इसका जवाब दिया। जामे अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत को कभी भी गुमराही पर जमा ना करना। मेरी उम्मत का कसीर तबका कभी भी गुमराही पर जमा अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। और ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, किस में क्या फरमाया गया? हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत का कसीर तबका कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। तो यही हुजूर का असल मौजज़ा है कि आपकी उम्मत क़यामत तक हक पर कायम रहेगी। उम्मत का कसीर तबका हक पर कायम रहेगा। कोई जितना जोर लगा ले, कोई जितने पैसे लगा ले, कोई कितने लालच दे ले, उम्मत की अक्सरियत नहीं तोड़ सकती। तो कसरत बाकी रहेगी। लिहाजा जब कसरत बाकी रहेगी, 80 सफ़े होंगी और हुजूर ये गारंटी देंगे कि तुम मेरे बाद शिरक नहीं करोगे। बुखारी में रिवायत है, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद तुम शिरक, नबी पाक फरमा रहे मेरे बाद शिरक नहीं करोगे। तो अब जो ये कहे कि भाई उम्मत मुशरिक है, हमें क्या है? मुशरिक हैं, हमें मुशरिक कहते हैं। तो पूछा जाए कि अगर नबी पाक फरमा रहे हैं कि उम्मत शिरक नहीं करेगी तो आप हमें मुशरिक कह रहे हैं। अब नबी पाक सही फरमा रहे हैं या आप? हमने नबी पाक का कलमा पढ़ा या आपका? नबी पाक बड़े हैं या आप बड़े हैं? हुजूर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत कभी भी शिरक नहीं करेगी और ये कहते हैं कि उम्मत क्या करती है। और यहां पे हालत यह है कि शिरक भी हमें मुशरिक भी कहते हैं। छोटे मिर्जा साहब या छोटे मिर्जा साहब को मैदान में लाने वाले सारे फिरके मुसलमानों के कसीर तबका आले सुन्नत व जमात को क्या कहते हैं कि ये मुनकिर हैं, ये क्या है? मुशरिक हैं। अच्छा, हम मुशरिक भी हैं और हमारे पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं। अगर हम मुशरिक हैं, एक जज़ाकल्लाह, अच्छा जी हम मुशरिक हैं और हमारे पीछे नमाज भी हो जाती है। हम खत्म नबूवत के डाके मारने वाले हैं। छोटे मिर्जा साहब कहते हैं कि खत्म नबूवत के क्या हैं? ये बाबे सारे क्या हैं? डाकू हैं। और नमाज भी हमारे पीछे। क्या मुशरिक के पीछे नमाज हो जाती है? कहते हैं सहाबा किराम ने भी यही कहा था। ये कहते हैं ना लंबी दाढ़ी वाले, जो नंगे सर वाले गैर मुकल्लिद, के सहाबा किराम ने भी कहा था हमारे माँ बाप मुशरिक हैं। तो मैंने कहा सहाबा किराम ने तो फिर धड़ल्ले से कहा कि मुशरिक हैं, तो किसी एक सहाबी का बताएं कि उन्होंने अपने मुशरिक बाप का जनाजा पढ़ा हो, विरासत ली हो। उन्होंने तो फिर मैदान में आए
कि बाप को जब मुशरिक कह दिया कि मुशरिक है और इस्लाम कबूल कर लिया, तो मुशरिक बाप का जनाजा भी नहीं पड़ा, मुशरिक भाई का जनाजा भी नहीं पड़ा, मुशरिक बाप की विरासत भी। तुम कौन से तौहीदी हो कि बाप को मुशरिक भी कहते हो, जनाजा भी खुद पढ़ा देते हो, शरीक भी हो जाते हो और विरासत में सबसे पहले आगे खड़े होते हो। तो कंफ्यूज है ना सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफ्यूज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं भाई किसी फिरके की उम्र है 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल। और जेलम में एक फिरकी है जिसकी उम्र 16 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का कसीर और कदीम तबका हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी उम्र 1400 साल है। तो हमारा तो बुजुर्गों का पूरा क्या है सिस्टम है। हमारे बाबों ने हमें दीन सिखाया है, हमारे बाबे बड़े तगड़े बाबे हैं। हमारा एक बाबा है जो व्हील चेयर पे आया है, वो दुनिया से संभाला नहीं गया। ठीक है क्या? जी जज़ाकल्लाह। तो जिसने खादिम हुसैन देखा वो रज गया, तो जिसने आल हजरत देखी होंगे, जिसने गौसे पाक देखे होंगे, जिसने दाता साहब देखे होंगे, आज भी साढ़े बा बयान दी थोड़ा जमा करके बाबा जी भी खुश हो जाते हैं। मौलाना खादिम साहब भी क्यों क्या होंगे इस पे खुश होंगे कि जमा का सीगा बोलो, आज भी साढ़े बा बयान दी। हाँ क्या बात, क्या बात। छोटे मिर्जा साहब कहते हैं इमाम हुसैन ने सरे नेज़े पे कलमा जो पढ़ा, जो कुरान पाक पढ़ा, उसका मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का सर कट जाए, जुदा हो जाए, और वो क्या है जी कुरान पाक पढ़े। तो उसको कहानी कहा। हर उस चीज को जिसको वो समझ नहीं पाते, उनकी अकल छोटी है, क्योंकि वो छोटे मिर्जा साहब क्या है, छोटी एक अकल, छोटे इल्म और छोटे फहम की बिना पर वो जिस बात को समझ नहीं पाते उसका क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कहा जी भाई ये कहानी बनाई हुई है कि भाई इमाम हुसैन के सरे मुबारक से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा आप तो कहते हैं हम इल्मी किताबी हैं, ये किताबों का जहां और है और कैमरे का जहां और। किताबें देखी हैं कभी? ये तारीख दिमश्क है, मुहद्दिस इब्ने असाकिर है। कभी पूछिए मुहद्दिसीन से कि हदीस में इनका क्या मकाम है। अल्लामा ज़हबी से पूछिए इब्ने हजर से पूछिए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन से पूछिए जो इनसे इनके बाद आए, उन मुहद्दिसीन से पूछिए कि इब्ने असाकिर का क्या मकाम है। इब्ने असाकिर ने 2 दफा 2 जगह पे जिल्द नंबर क्या कहते हैं, पहला मकाम कौन सा है, जिल्द नंबर 60 में और जिल्द नंबर 22 में, 2 मकामात पर। ये 22वीं जिल्द है, इसमें बताया कि सरे हुसैन से आवाज आ रही थी। ठीक है जी, 22वीं जिल्द में ये मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 22 है और सफ़ा नंबर 117 है। 117 नंबर सफ़े पर यह मौजूद है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सलमा बिन कुहैल कहते हैं कि मैंने देखा कूफा के बाजार में हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक जब नेज़े पे लटका हुआ था, तो उस वक्त वह हुआ यकूल फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम। वो कुरान पाक की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 137 तिलावत कर रहे थे। हाँ जी, इसी तरह ये 60 नंबर जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर है 370। इसमें है कि मैंने देखा
अना वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन अला हुसैन इब्न अली हुसैन इब्न अली हीना हुमिला व अना बिदमश्क, मैंने देखा कि उनके सर मुबारक जब वो दमश्क में थे, उनका सर मुबारक उठाया हुआ था, तो उस वक्त उनके सर मुबारक गुजर रहा था, तो एक साइड में एक बंदा था जो अपनी छत पर सूरह काफ की तिलावत कर रहा था। तो जब वो पहुंचा ना, अम हसिबता अन्ना साहबल काफी वर्रकीमी कानू मिन आयतना अजबा, तो इससे सर हुसैन से आवाज़ आई है कि ये आयत करीमा जो है हज़रत इमाम हुसैन ने पढ़ी। वो तिलावत कर रहा था और ये आयत करीमा इमाम हुसैन ने क्या करी है, पढ़ी है। तो ये जिल्द नंबर 60 में भी मौजूद है। सिर्फ 2 हवाले इख्तिसार के साथ मैंने पेश किए कि ये बुजुर्गों ने लिखे, बाकी जिन जिन किताबों में नकल हुए इनके हवाले से नकल हुए। ये असल माखज ये किताबें हैं। और आपको मैंने बता दिया कि भाई ये क्या है जी, कहानी नहीं है, ये बाकायदा रिवायत है और इसका रावी मौजूद है, इसकी सनद मौजूद है, इस पर कलाम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिवायत में तो 6 से 7 बंदे होते हैं कि मैंने उससे सुना, वो कहता है फिर मैंने उससे सुना, फिर मैंने, तो ये 6, 7, 8, 10 बंदे होते हैं। उनकी गवाही पर हदीस को हदीस मान लिया जाता है। किसी मुहद्दिस की मुलाकात नबी पाक से तो नहीं हुई ना, इमाम बुखारी तो 3वीं सदी में पैदा हुए, तो उनके कहने पर हदीस को हदीस मान लिया जाता है। 10 बंदे कहें कि ये बात हुई है, मान लिया जाता है। 10 करोड़ कहें, 10 अरब कहें, तो फिर क्यों नहीं मान रहे? 10 अरब ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि मान भी रहे हैं। अब आखिर में मैं ये कहता हूं कि भाई इस पर ये कहते हैं कि भाई छोड़ो जी, ये तो गैर मारूफ बात है, गैर मारूफ किताब है, कोई ना कोई बहाना जान छुड़ाने का बना लेते हैं। तो क्या मरने के बाद कलाम साबित है? क्या हो सकता है ऐसा कि बंदा मर भी जाए और फिर भी क्या करे, कलाम कर सके? तो ये मेरे सामने अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। ये अबू बकर इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। इमाम बुखारी ने भी हदीस इनसे पढ़ी है, मुस्लिम ने भी। और इनकी अगर हदीसें बुखारी मुस्लिम से निकाल दी जाएं, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इनसे रिवायत की हैं, तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की किताबें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह जाएंगी, यानी इतनी ज़्यादा रिवायतें हैं। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद कह रहे हैं, हदीस नंबर है 36,134। ये रबी बिन खिराश कहते हैं कि हम 3 भाई थे हमारे, हम में एक हमारा भाई बहुत ज़्यादा नेक था, इबादत गुजार था। हम सफ़र पर थे, हमें पता चला कि भाई वो आपका भाई फौत हो गया। तो हम घर आए तो उनकी मैयत पड़ी हुई थी और वो क्या कर रहे थे, कब्र उस चारपाई पर पड़े हुए थे और ऊपर उन्होंने ढांप दिया था, यानी मौत कन्फर्म हो चुकी थी। तो कहते हैं मैं आया और मैंने आके अपने भाई की सराहने पर खड़े होकर उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दी कि अल्लाह उनको क्या कर दे, बख्श दे। तो कहते हैं कि मैं यही कर रहा था कि क्या मैं देखता हूं कि मेरे भाई की ने अपने मुंह से चादर हटाई खुद, और चादर हटाकर उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह, साथ सुभान अल्लाह भी कहा। कि हैरान हो गए कि भाई आप तो फौत हो चुके हैं, क्या फौत होने के बाद भी बंदा कलाम करता है? उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया था तुम्हारे बाद, और फिर मैंने वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझसे मुलाकात की और मुझ पर इनामात की बारिश की, और रब मेरा मुझ पर राज़ी है, नाराज़ नहीं है। और उसने मुझे सब्ज़ रंग का जुब्बा पहनाया है जो उसका बना हुआ है, रेशम का बना हुआ है। और मैंने ये मामला जितना हम सख्त समझते थे उससे आसान पाया है कि जान छूट गई है, जन्नत मिल गई, अल्लाह राज़ी हो गया है। और परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। मैं नबी पाक की, मैं अल्लाह की बारगाह से इजाज़त लेकर आया हूँ कि ये जितनी नेमतें मुझे मिली हैं ना, तू मुझसे राज़ी हो गया, जन्नत मिल गई, रिजवान मिल गई, सब कुछ हो गया, तो मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए, मैं अपने भाइयों को ये बता के आऊँ कि हम एक मिल के इबादत किया करते थे। क्या करते थे? मिल के इबादत किया करते थे। तो उसका सिला ये मिला कि अल्लाह राज़ी हो गया, तो मैं अल्लाह की बारगाह से इजाज़त लेके आऊँ, थोड़ा सा वक्त लेके आया हूँ, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। और फिर मैंने हुजूर से ये वादा किया कि हुजूर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये खुशखबरी सुनाकर मैं वापस जाऊंगा। तो कहते हैं उसके बाद फिर वो दोबारा उनकी आंखें बंद हो गई। इस रिवायत के बारे में मुहक्किक मोहम्मद अव्वामा कहते हैं, जो शाम के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, अल इस्नाद व सही हुन, इस किस्से की वाक़े की जो सनद है वो क्या है, सही है। क्या है, सही है। और उस पर कहता है कि भाई ये जो बात है ना, ये असल में इब्ने अबी दुनिया हैं, अबू बकर उनका नाम है, जो इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के शागिर्द हैं और इब्ने माजा और अबू दाऊद वगैरह के उस्ताद हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है मन आशा बादल मौत, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मौत के बाद भी क्या किया है, कलाम किया है। तो उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि कहते हैं कि इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन मदीनी ने कहा है अपनी किताब में कि ये जो कलाम है बाद वाल मौता, ये इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये इस हवाले से निकला। इमाम नबी ने भी माना है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस वाक़े को मान रहे हैं कि रिबी बिन हिराश के भाई ने मौत के बाद कलाम किया है। अब हम छोटे मिर्जा साहब से लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं भाई आप ना माने, आप तो कुरान की आयत भी पढ़ें और आप नहीं मानते, हदीस भी पढ़ें तो आप नहीं मानते। हमने बता दिया कि नबी पाक ने रफ़ यदैन मना कर दिया, आप मानने को तैयार नहीं है, आपकी मर्जी है। हदीस तो हमने बता दी, हमारी जिम्मेदारी यहां तक थी। हमने आपको ये 2-3 चीजें बताई हैं, इब्ने अबी शैबा की किताब से ये बताई है, ये हदीस, ये रिवायत कि मरने के बाद क्या किया है, कलाम किया है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है, आप न माने, अगर नहीं मानते तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो आपसे है नहीं, लेकिन सिर्फ इतना मुतालबा है कि वही वाकयात जब हम अल्लाह के वलियों के बारे में बयान करते हैं, अल्लाह के वलियों ने क्या किया है, फलां करामत, तो उसका आप मजाक बनाते हैं और कहते हैं ये कहानी बाज हैं, ये कहानी साज हैं, ताने देते हैं, मेणे में आते हैं, औरतों की तरह। जिस तरह औरत अपने खावंद को मेणा देती है, इसी तरह आप भी मेणे देते हैं। तो सिर्फ थोड़ी सी ये तवक्को करें, होश करें और जुर्रत करें कि आप इब्ने अबी शैबा को भी कहानी बाज कहें। उनमें, इन कहानी बाजों में इन लोगों को भी क्या करें, शामिल करें ना। जब आप ताना देते हैं तो तारीख दिमाश्क इब्ने असाकिर को भी कहानी बाज कहें, ठीक है। यही मुतालबा हमारा कि ये मजाक आप जो हमारा उड़ाते हैं कि हम अगर कोई बुजुर्गों की करामत बयान करते हैं, करामत 1990 में हुई है तो बुखारी 250 में लिखी गई है, तो जो वाकया बाद में हुआ है वो बुखारी में कैसे साबित होगा, लिखेगा। बात समझ आ रही, हम कैसे अब दलीलें बताएं इनको। और दलील भी ये अपनी मर्जी की चाहते हैं, दलील भी। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं, किस्सा सुनाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। किसी बंदे ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा कि ये बच्चा पढ़ेगा। मास्टर साहब ने उसको पहले दिन कायदा पढ़ाना था, पहले दिन था तो मास्टर साहब ने कायदा पढ़ाया, बच्चे पढ़ अलिफ से अनार। क्या पढ़? बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। टीचर ने पूछा भाई बेटा क्यों रोता है? उसने कहा जनाब अनार तो है ही कोई सामने, अनार सामने नजर आएगा तो मैं देख के पढ़ूंगा ना अलिफ से अनार। टीचर ने कहा बड़ा ज़हीन बच्चा है। वालिद साहब को पैगाम भेजा बच्चे के, भैया तेरा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, अनार भेज। अगले दिन अनार लेके आया। उसने कहा बेटा आप पढ़ो अलिफ से अनार। उसके बाद फिर उसने कहा कि आप पढ़ो अगले दिन बे से बकरी। बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? कहा जी बकरी तो सामने नजर ही नहीं आ रही, मैं कैसे मानूं? उसने पैगाम भेजा भाई ये बच्चा तेरा बड़ा ज़हीन है, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, इसको बकरी भेज। बकरी भेजी उसने बेचारे ने कहीं से खरीद की, जहां भी। बच्चे ने बकरी देख के पढ़ा बे से बकरी। तीसरे दिन उसने कहा पढ़ते से तख्ती। उसने फिर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा तख्ती को नहीं, फिर तख्ती मंगाई गई। चौथे दिन वालिद ने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा। मास्टर साहब ने पैगाम भेजा भी तेरा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया। उसने कहा जनाब अलिफ से अनार, बे से बकरी, ते से तख्ती। तो यहां तक तो मेरी हिम्मत थी, मैंने पेश कर दिया। अगे आ रहा है जीम से जहाज। ये हूं मैं कितों लैके आउस? हाँ
जीम से जहाज में कितों आनागा, जहाज मेरे को खरीद नहीं। इन हजरात को दलील इस तरह चाहिए। तो मैंने कहा अगर जीम से जहाज भी चाहिए तो हम जामे तिरमिज़ी से भी दिखाते हैं। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2980 कौन सी है जी? हाँ, अब इसको ज़ईफ़ साबित करके ले आइएगा, कल कहिएगा भाई ये ज़ईफ़ है जी। भाई ज़ईफ़ है तो लिखी क्यों है? ज़ईफ़ का तो मतलब ये था ना भी नहीं है, बुरी नहीं चीज़ है वो, तो अब तो वो नऊज़ बिल्लाह जाली कहते हैं ना छोटे मिर्ज़ा साहब। तो जाली हदीस जो लेके आया है वो कौन है, उसके बारे में मैं जरा ज़बान खोलो। 2980 नंबर हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं, कहते हैं नबी पाक के एक सहाबी थे, हुजूर के साथ सफर में थे। हुजूर ने रात को फरमाया कि यहाँ पे खैमा लगाओ। सफर में थे तो खैमा लगाओ, यहाँ पे रात गुजारेंगे, सुबह आगे चलेंगे। चुनाचे सहाबी ने खैमा लगाया। वो कहते हैं मैंने रात को खैमा लगाया, मुझे नहीं पता चला कि ये कब्र थी, अंधेरा जो था। तो कहते हैं रात को मैं जब लेटा तो मैं क्या सुनता हूं कि ये कब्र के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज, सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आना शुरू हो गई। हत्ता खतमहा, यहां तक के उस बंदे ने, कब्र वाले ने सूरत सारी क्या कर दी, मुकम्मल पढ़ दी। सुबह हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, ये देखो जी 2890 अल्फाज हैं। दरबा बादु अस्हाबिन नबी खिबाउहु अला कब्रिन, साहबा में से किसी एक साहबी ने कब्र पर खैमा लगा दिया। वह हुआ ला यहतसिबु अन्नहु कब्रुन, उन्हें ये नहीं पता था कि ये कब्र है। यहाँ पे फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क, उन्होंने देखा सुना कि भाई कब्र के अंदर से क्या आ रही है, सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही है। हत्ता खतमहा, तो यहां तक कि उन्होंने पूरी तिलावत कर दी। फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। फ़काला या रसूल अल्लाह इन्नी दरब्तु ख़िबाई व अना ला अहसिबु अन्नहु कब्रुन, या रसूल अल्लाह मैंने खैमा लगाया और मुझे नहीं पता था कि नीचे कब्र है। और मैंने देखा फ़इज़ा फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा, मैंने सुना कि ये जनाब अंदर से जो अंदर कब्र में बंदा है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, यहां तक कि उसने पूरी सूरह मुल्क पढ़ दी। सहाबी ने सुना, सहाबी की कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत आती है। सहाबी इसने सुना भी माना भी। वहाबी कहते हैं नहीं आती, तो हम सहाबी के ताबे हैं, वहाबी की ताबे नहीं है। फ़क़ाल नबियो, अब जब हुजूर ने सुना तो हुजूर ने ये फरमाया तुझे वहम हो गया होगा, मजाक उड़ाया नहीं। फरमाया हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल कब्र, ये जो सूरह मुल्क है ये तो रोकने वाली है, बचाने वाली है, अज़ाबे कब्र से बचाने वाली है। तो नबी पाक ने तस्दीक की मोहर लगाई। मैंने कहा छोटे मिर्जा साहब, जब सहाबी की कब्र से, सहाबी की कब्र से पूरे सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ सकती है, तो मेरे नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया ये कुरान से जुदा ना होंगे, ये कुरान से जुदा ना होंगे, कुरान इनसे जुदा ना होगा, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, जिनकी शान खुद नबी पाक ने बयान किया। तो मेरे नबी के नवासे के ज़बाने अक़दस से कूफा के बाजार में नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की आवाज क्यों नहीं आ सकती है? इसलिए जरूरी है कि आप वही मजाक जो हमारा उड़ाते हैं, कि हम अगर जब कहते हैं कि फलां बुजुर्गों की ये करामत है, तो आप कहते हैं देखो जी कहानी जे, तो यही मजाक इमाम तिरमिज़ी का भी उड़ाएं कि इमाम तिरमिज़ी भी कहानी बाज थे। ये जामे तिरमिज़ी है, क्या है वो कहते हैं जामिया तिरमिज़ी, क्या कहते हैं उनकी जामिया तिरमिज़ी, हमारी जामे तिरमिज़ी, जामिया नहीं है, क्या है। तो जिस बंदे को किताब के ऊपर लिखा हुआ नाम सीधा पढ़ना नहीं आता, अंदर की खबर क्या होगी, समझ आ रही है। इसलिए ठोकरें खाते फिरोगे उनके
उनके दर पर पड़ रहो। ऐसे नहीं सुना जाता आला हजरत का कलाम। आला हजरत हैं। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। मरने के बाद लोग अच्छे लफ्जों से याद रखें कि ये अच्छा काम किया करते थे, इन्होंने मुसलमानों को जोड़ा है तोड़ा नहीं है। वक्त बहुत हो गया, मेरा ज़ौक बन गया, वरना मेरा ये तरीका होता कि मैं